भजन संहिता 91 वर्स नंबर 4, 91 उसका 4 वचन। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय सबको पता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठाकर बोले हालेलुया। इसलिए हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूं कि सोए ना, ठीक है। आज जो वचन प्रभु का मैं आपको देना चाहता हूं वो वचन है, परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उसके प्रेम को अगापे प्रेम कहते हैं। कौन सा प्रेम? अगापे। अगापे प्रेम का अर्थ है शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, असीमित प्रेम। हालेलुया। और जब तक हम प्रभु के प्रेम को ना देखें, यह हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम प्रभु से प्रेम करें। हमें जरूरत है कि हम प्रभु के प्रेम को देखें, क्योंकि जितना प्रभु के प्रेम को देखेंगे, उसके प्रेम को निहारेंगे, उतना आप और मैं प्रभु के साथ प्रेम करने में दृढ़ और मजबूत बन सकते हैं। यह सोना जी, प्रभु से प्रेम करने के लिए मुझे प्रभु के प्रेम को देखना पड़ेगा, और यदि जब तक मैं उसके प्रेम को नहीं देखूंगा तो मैं खुद भी स्वयं भी उससे प्रेम करने में असमर्थ रह जाऊंगा। इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु ने आपसे और मुझसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। उसने पहले प्रेम किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में सब जानते हैं। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्या एक साथ बोल सकती है पूरी चर्च? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश न हो वरन हमेशा का जीवन पाए। जब आप ये वचन पढ़ते हैं, इस वचन को आप जब सुनते हैं, क्या आपको महसूस होता है?
किस तरीके का आपका मन में, आपके मन में उसके प्रति, आपके मन में किस प्रकार से विचार आते हैं, उसके प्रति आपको किस प्रकार से स्नेह होता है, प्रेम होता है, किस रीति से? प्रभु का प्रेम अगापे है। यस। और क्या महसूस होता है? वो हमेशा अपने हाथ में संभाल के रखता है। ये वचन के अनुसार बताइए, इस संदर्भ में, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? यूहन्ना 3:16 में जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या क्या महसूस होता है? ब्लेस्ड महसूस होता है, आशीषित। यस, है ना? सॉरी, हाँ। इसकी एक एक आयत पर, शब्द पर गौर करें। परमेश्वर ने, किसने? किसने? हाँ जी, परमेश्वर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कैसा प्रेम होगा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया? क्या नाम दोगे इस प्रेम का? परमेश्वर ने कितना प्रेम किया, कितनी मोहब्बत की मुझसे, आपसे, कि उसने अपने प्राण, अपने इकलौते बेटे को, उसके प्राण को उसको मरने के लिए दे दिया। कितना गहरा प्रेम, कितना मजबूत प्रेम, कितना जुनून से भरा हुआ प्रेम मैं और आप परमेश्वर के अंदर, उसके हृदय में देखते हैं। हालेलुया। उसने इतना प्रेम किया, इतनी मोहब्बत की, वो इतना आपसे प्रेम करता है, वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए वो मारा गया। ये है प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया। इतना शिद्दत का प्रेम, इतना पवित्र प्रेम, इतना सच्चा प्रेम जो दुनिया में आपसे कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता भैया। इसलिए आज उसके प्रेम को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। उसने इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। मनुष्य, देखिए इन बातों को हम क्या देख सकते हैं? इन बातों में हम देख सकते हैं God wants to be with us। प्रभु हमारे साथ में रहना चाहता है। प्रभु हमें आशीष से देना चाहता है। उसका प्रेम बड़ा है। उसने हमसे इतना प्रेम किया, अगापे प्रेम किया। उसका प्रेम बड़ा है, उसका प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम जो है मनुष्य को बदल देता है, उसके जीवन को बदल देता है। वो इतना प्रेम करता है चर्च। हालेलुया। अगर बात सिर्फ स्वर्ग तक जाने की होती तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बात स्वर्ग तक की नहीं, लेकिन प्रभु ने इस पृथ्वी पर भी अपने वायदे आपके साथ कर रहे हैं। हालेलुया। अपने वायदे अपने लोगों के साथ, आपके साथ कर रखे हैं, ताकि वो आपको एक निचली दशा से उठाकर ऊंचे पद तक लेकर जाएगा। ये प्रभु का प्रॉमिस है। हालेलुया। ये प्रभु का प्रॉमिस है, ये उसका वायदा है। तो आज बात करना चाहता हूं, प्रभु काम करना चाहता है, प्रभु बढ़ाना चाहता है, प्रभु आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको नीचे पद से ऊंचे पद पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन प्रभु काम नहीं करता है, वो रुकता है, वो
पीछे हो जाता है, एक रीजन है, वो है हमारे पाप। यस और नो? हमारे अंदर की गलती, हमारे अंदर की कमी, हम जो गलतियां, जो कमियां करते हैं, उसके बदौलत वो है हमारे जीवन में काम नहीं करते, वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है। कोई चीज परमेश्वर को काम करने से रोक नहीं सकती है। यस, इट इज ट्रू, ये सच है। बट समटाइम हमारे जीवन में हम कुछ ऐसी चीजों को लेकर चलते रहते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर काम नहीं करता। और इसलिए तो यिर्मयाह 18 अध्याय में और उसके 5 वचन में यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। God wants to do, वो आपके साथ काम करना, वो आपके साथ काम करना, वो आपको आशीष देना, वो आपको बढ़ाना, वो आपको ऊंचे पद पर ले जाना चाहता है। ये सच है। आमीन, 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 आमीन। लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो गुनाह है, जो पाप है, वो परमेश्वर को क्या करते हैं? रोकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, लिखा है 9 वचन में, और जब किसी जाति या राज्य के विषय में मैं कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जैसे मैंने करने के लिए कहा था क्या करूंगा? पछताऊंगा। प्रभु कहता है, वचन कहता है, यदि मैं भलाई करने का ठानूं, यदि मैं आशीष देने का ठानूं, यदि मैं ऊंचे पद पर ले जाने के लिए अपने लोगों से कहूं, और यदि वे लोग मेरी बात को ना सुनकर और वचन को ना मानकर, आज्ञा को तोड़कर यदि वो अपने जीवन को जिएंगे, तो प्रभु कहता है मैं उस भलाई करने के विषय में क्या करूंगा? पछताऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। तो आज सीधा हम डील करना चाहते हैं अपनी लाइफ पर, पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन पर, कि जो बातें आज परमेश्वर के को मेरे जीवन में काम करने से रोकती है, आज वो हमेशा के लिए आपके अंदर से उखड़ कर नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ वचन निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, एक वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक। जी। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुविधे से लड़ सके, यो कहता है, कसादियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर में मुख फेर दिया है। बस सुनिए, हालेलुया, सुनिए। यिर्मयाह नबी के समय की बात है, जब यिर्मयाह एक नबी, एक याजक होकर परमेश्वर की सेवा करता था, और उस समय इस्राएल देश के अंदर, यहूदा के अंदर एक राजा था जिसका नाम है सिदकिय्याह। और ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा दौर था जब इस्राएल में ज्यादा पाप हो रहा था। वो कैसा पाप हो रहा था मैं आपको बताऊं। कैसा?
इजरायली लोग, यहूदी लोग परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को, अपने मेल बलि, पाप बलि, धन्यवाद बलि, सारी बलियों को परमेश्वर के भवन में आकर वो चढ़ाते थे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते थे, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते थे, परमेश्वर के नाम की आराधना करते थे। और आराधना, परमेश्वर के भवन में आराधना करने के बाद वो बाहर जाकर और अन्य अन्य लोगों के देवी देवताओं के सामने भी क्या करते थे? आराधना करते थे। तुम तो मेरी बात करते, क्योंकि यिर्मयाह याजक है, क्योंकि यिर्मयाह परमेश्वर का नबी है, तो वो उन लोगों के विरुद्ध भविष्यवाणी करता था, उनके विरुद्ध बोलता था। और वो कहता था, इजरायली लोगों, यहूदी लोगों, यहूदा के लोगों, ये सुनो, परमेश्वर तुम्हें उखाड़ कर फेंक देगा। अगर आप इसके पीछे का अध्याय पढ़ेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, 32 अध्याय में पढ़ेंगे तो देखिए यिर्मयाह के ऊपर क्या बीतता है। देखिए 32 अध्याय 1 वचन से, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और इस यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के अंदर में कैदी था। यिर्मयाह क्या था? यिर्मयाह क्या था? किसने कैदी बनाया? राजा ने। किसने कैदी बनाया? कौन से राजा ने? कौन से राजा ने? कौन से राजा ने? अभी तो पढ़ रहे थे आप। कौन सा राजा है? सिदकिय्याह। यहां पर पढ़कर देखिए, सिदकिय्याह राजा ने, जो इस्राएल का राजा, उसने यिर्मयाह को कैद खाने में डाल दिया। रीजन भाई आप जानना चाहते हैं कारण क्या है? आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा 3 वचन में। क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैदी किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यो कहता है, देखो मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। क्या भविष्यवाणी कर रहा है यिर्मयाह? सिदकिय्याह से, इस्राएल के राजा से, यहूदा के राजा से यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं यहूदा को, इस नगर को क्या कर दूंगा? मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में। इसलिए पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है, तू ऐसी बातें क्यों बोलता है? तू हमारा बंदा होकर ऐसी बातें बोलता है कि हमारे नगर खा दिए जाएंगे, हम यहूदा के लोग नबूकदनेस्सर बेबीलोन के गुलाम में चले जाएंगे। ऐसी बातें तू क्यों बोलता है? और उन्होंने उठाकर उस याजक को, उस नबी को ही कैद कर दिया कि अब तू ना रहेगा ना बोलेगा। जब सुनिए ये किस प्रकार का पाप है। ये ऐसा पाप है जिसको हम कर देते हैं और हमें मालूम ये बहुत खतरनाक है। कई बार आपको एक पास्टर, एक चर्च का अगुआ होने के नाते आपको पास्टर बोलता है कि आपको इन फलानी बातों में, इन चीजों में आपको नहीं शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये बातें जो है आपके लाभ की नहीं है। और पास्टर अगर यही बात बार बार बोलता रहेगा कि आप वहां पर फलानी बातों में, ढिकनी बातों में क्यों शामिल हुए? आप परमेश्वर के लोग हैं, आप वचन के अनुसार चलिए। आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार कहेंगे चर्च बदल देते हैं, पास्टर बदल दो, ये बंदा काम का नहीं है, ये बंदा जाने आने में ठोकता है। हेलो, क्या ये वचन आपके लिए अच्छा है या नहीं है? ये बोलता बहुत है, ये डांटता बहुत है, ये रोक टोक बहुत करता है, ये मुझे अपनी मनमानी नहीं करने देता, ये मुझे अपने अनुसार नहीं चलने देता, ये मुझे वहां पर क्या लिखा है?
3 वचन में इसलिए सिदकिय्याह राजा ने क्या कर दिया, यिर्मयाह को क्या कर दिया, यिर्मयाह क्या कर दिया, कैद कर दिया, उसको कैद खाने में रख दिया। क्यों रख दिया, क्यों रख दिया? ताकि ये बीच में रोक ना करे। और ये जो बोल रहा है बकवास, जोर से बोले बकवास, जिसको नहीं सुधरना ना उसको पास्टर की बातें क्या लगती है, बकवास। और यिर्मयाह यही बोल रहा था, तू मरेगा बेटा, सिदकिय्याह तू मरेगा। क्योंकि परमेश्वर का नबी अपनी ओर से नहीं बोलता, परमेश्वर का नबी परमेश्वर से जो वचन वो परमेश्वर से प्राप्त करता है, जो वचन परमेश्वर उसको कहने के लिए बोलता है, वो वचन वो सिदकिय्याह को बोलता था, डरता नहीं था। बोल हालेलुया। भैया सिदकिय्याह राजा है तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन है बेबीलोन आकर इसको घेर लेगा, चढ़ाई करेगा, इसे वश में कर लेगा, बना देगा। यहाँ सुने बेटा, ना बदलने से, ना पश्चाताप करने से, ना परमेश्वर के वचन को मानने से यिर्मयाह को कैद खाने में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर का क्रोध ठंडा होगा, किसी को भी कैद खाने में डाल दो, नबूकदनेस्सर तो आएगा, पक्का आएगा। और थोड़े समय के बाद नबूकदनेस्सर का 18वां राज्य का कौन सा वर्ष था, 18वां वर्ष था। उसने यरूशलेम को चारों तरफ से बंदी बना दिया, चारों तरफ से घेर लिया और उसपर चढ़ाई करके यहूदा को अपने वश में कर लिया। उसके बाद में यहूदा निर्वासन में चले गए, गुलामी में। यरूशलेम के अंदर जो मंदिर था वो क्या हुआ, जला दिया हुआ, नबूकदनेस्सर ने जला दिया, उसको भस्म कर दिया, उसको लूट लिया पूरी तरीके से। अब मैं बता देना चाहता हूं, यिर्मयाह जब कैदी था तो वो अपने लोगों के बीच में कैदी था, आया ना। लेकिन जब यिर्मयाह जब गुलामी में चला गया, जब यहूदा में लूट लिया गया, उसके बाद बेबीलोन के राजा को पता चला कि ये सारी बातें यिर्मयाह ने पहले ही यहूदा के लोगों को बता दी थी। नबूकदनेस्सर राजा को पता चला, उसको जेल खाने से बाहर निकाल लिया। और बाइबल बताती है यिर्मयाह सिदकिय्याह के राज्य में कैदी था, लेकिन जब नबूकदनेस्सर को पता चला कि ये पहले ही बता चुका था, ये बातें पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था, ये परमेश्वर का दास है, उसको कैद खाने से बाहर निकालकर अपनी मेज पर, अपनी टेबल पर उसे खाना खिलाया। ताली की बजाई अपनी मेज पर। एक जवाब सही है, इसके लिए ताली बजाओ भाई के। और किसी ताली बजाई? हाँ, आपने ताली क्यों बजाई? प्रभु की बात सुनकर उनका मन बदला और उन्होंने कैद खाने से बाहर निकालकर यिर्मयाह को अपने साथ बिठाया और उसको अपने साथ रात महल में रहने की आज्ञा दी। आया ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जब भी हम गुनाह करते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर को रोकते हैं हमारे जीवन में काम करने से। और जब परमेश्वर का वचन या प्रभु का दास या पास्टर आपको हिदायत देता है कि आप इन गलतियों में ना जाएं, परमेश्वर के वचन से बाहर अपने जीवन को ना जिए, तो आपको बजाय इसके कि उसको छोड़कर भाग जाओ या उसे कैद खाने में डाल दो, आप इन बातों की बदौलत आपको ये करना आवश्यक होता है कि आप अपने खुदा की हजूरी में आकर घुटने टिकाकर पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप करने से विपत्ति टल सकती है। सुन रहे मेरी बात को?
इसलिए प्रभु का वचन यिर्मयाह में क्या कहता है, मैं किसी नगर या किसी राज्य के विषय में, उसको ठाने के बारे में या उसको तोड़ने के बारे में या उसको नाश करने के बारे में यदि मैं ठानूं, यदि उस नगर के लोग मन फिराए, पश्चाताप करे, बुराई छोड़े, प्रभु की तरफ मुड़ जाए, प्रभु की तरफ अपना चेहरा करे, प्रभु का वचन क्या कहता, मैं वो हानि करने की जो युक्ति मैंने बनाई थी, मैं उसको उन पर नहीं डालूंगा, क्योंकि प्रभु प्रेम करता है। वो नाश करके खुश नहीं होता है, वो किसी को नाश करके खुश नहीं होता है, वो अपने लोगों को नाश करके खुश नहीं होता, वो अपने लोगों को विपत्ति में जाने के बाद उसको देखकर खुश नहीं होता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग जो है अपने जीवन में इन बातों को महसूस करें कि पश्चाताप हमें परमेश्वर के नजदीकी में लेकर जाता है। पश्चाताप यहां पर लिखा है कि अगर आप पढ़कर देखते हैं यिर्मयाह के 33 में 5 वचन में चार वचन से पढ़े, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ सके, यो कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा। देखिए अब वो कह रहा है कसदियों से, प्रभु का वचन कह रहा मैं इस नगर के लोगों से, यहूदा के लोगों से मैं ये बात कहता हूं, उनके नगरों के बारे में, उनके महलों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में मैं कहता हूं, वे गिराए जाएंगे, वे तोड़े जाएंगे। लिखा है चाहे वो कसदियों से युद्ध करने के लिए बाहर निकले, लेकिन मैं तलवार से मरवाऊंगा, मैं अपनी जलजलाहट में उनको खत्म करवा दूंगा और उनके शव यहाँ पर क्या होंगे, इसी जंगल में चढ़ेंगे। Can you think about this? जब तक हम गुनाह करते जाते हैं, जब तक हम अपने मन का परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, आप प्रोस्पर नहीं हो सकते, आप प्रोस्पर नहीं हो सकते। ये वचन शत्रु देश के लिए नहीं कहा प्रभु ने, ये वचन अपने लोगों के लिए कहा है, उनको फटकार रहा है प्रभु। क्या तुम लड़ाई करने के लिए जाओ, मैं उन्हीं से लड़वाऊंगा तुम्हें, अपने क्रोध और जलजलाहट के कारण मैं तुम्हें खत्म करवाऊंगा। हेलो, मुझे बताइए, अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम लड़ाई जीतेंगे? तो बाइबल में क्यों परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर से इतनी शिद्दत से प्रेम किया, इतना दिल और जान से प्रेम किया कि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वो क्यों परमेश्वर को इतना प्रेम करते थे? क्यों अब्राहम ने अपने एक लौते बेटे को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गया था? Why? क्यों अब्राहम के बेटा इसहाक पैदा होने के बाद वो उसे मंदिर में ले गया और उसको अर्पण किया? Why? इन सारी बातों में जब हम देखते हैं जो खुदा के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो क्या है, खुदा से दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं। आमीन। दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि मुझसे कोई गुनाह हो, कोई गलती हो। खुदा के लोग नहीं चाहते मुझसे कोई गलती हो, क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर अपने जीवन को जी रहे हैं, याद रखिए खुदा हमारे साथ काम नहीं करेगा। सुन रहे आप मेरी बात? खुदा हमारे साथ काम नहीं करेगा, इसलिए वो हमारे अपोजिट रहेगा। चलिए लिखा है तुम लड़ने जाओ, मैं तुम्हें मरवाऊंगा, मैं तुम्हें हरवाऊंगा। क्यों? वाई? क्योंकि वो नहीं है हमारे साथ, और वो हमारे साथ नहीं है, हम लड़ाई ठीक कैसे करते हैं? आज एक बात को बोलना चाहता हूँ,
एक शब्द है पश्चाताप, जोर से बोले। एक शब्द है पश्चाताप। बाइबल बताती है मूसा के मरने के बाद अध्याय 1 में, यहोशू अध्याय 1 निकाले, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम यहोशू। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए तू उठ खड़ा हो, इस प्रजा को यरदन पार होकर कनान देश में तू इन्हें प्रवेश करवा। हालेलुया। अध्याय 1 में परमेश्वर यहोशू से कहता है, तुझे एक काम करना है। हालेलुया। तुझे ये काम करना है। तो यहोशू के अंदर की मैं उसकी आज्ञाकारिता, उसकी दृढ़ता को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। परमेश्वर एक अध्याय में क्या कहता है उससे, क्या कहता है, इस कौम को, इस्राएल को लेकर यरदन पार होकर वायदे के देश में जा। एक अध्याय में, ठीक है, एक अध्याय 10 वचन में मैं देख रहा था तो सच में दिल के अंदर बहुत खुशी मिली। क्या लिखा है? तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुम को इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। देखिए बाइबल बताती है एक अध्याय खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन यहोशू ने अपनी कमान को संभाल लिया। हालेलुया। उसने तुरंत उठकर अपने सारी प्रजा को ये आदेश दिया, ये भाषण दिया, अब से 3 दिन के बाद हम सबको यरदन पार होकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप देखेंगे 2 अध्याय में तो उसने यरीहो का भेद लेने के लिए भेदियों को भेज भी दिया। हालेलुया। इस यहोशू की दृढ़ता देख पा रहे हैं आप? हालेलुया। ठीक है, यरीहो का भेद लेने के लिए उसने भेदियों को भेज दिया। और उसके बाद 3 अध्याय निकाल लीजिए। 3 अध्याय में यहोशू ने सारे लोगों को ये आदेश दिया। आदेश क्या दिया? अगर आप पढ़ेंगे तो 5, हाँ, फिर यहोशू ने 3 का 5, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? तुम अपने आप को, हेलो, अपने आप को पवित्र करो। अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। मतलब पवित्र मतलब क्लीन योरसेल्फ, सैंक्टिफाई योरसेल्फ। अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि कल के दिन जो यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन बोले, आमीन, आमीन, आमीन बोले, हालेलुया। एक अध्याय में प्रभु ने उसको खड़ा किया। एक अध्याय 10 वचन में यहोशू खड़ा होकर प्रचार करने लगा। आमीन। 2 अध्याय में उसने क्या किया? भेदियों को भेद लेने के लिए भेज दिया। हालेलुया। 3 अध्याय में उसने कहा, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को सैंक्टिफाई करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को ऐसा करो कि परमेश्वर हमारे आगे आगे होकर हमारी लड़ाई लड़े। क्योंकि यहोशू को पता है कि चाहे हम कितने भी बलवंत हुए हो, चाहे हम कितने भी ताकतवर हुए हो, यदि परमेश्वर हमारे आगे से हट जाए तो हम अपने बैरियों से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए यहोशू ने कहा, sanctify yourself, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने अंदर से पाप निकालो, मैल निकालो, और वो बातें जो हमें खुदावंत से अलग करती है, आज उन्हें यहीं पर छोड़ दो। आज उन्हें यहीं पर छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च,
हालेलुया चर्च। अगर आप पढ़ते जाएंगे 3 अध्याय के बाद उसने 4 अध्याय में समृद्धि के 12 पत्थर, परमेश्वर की समृद्धि के 12 पत्थरों को छांटकर हालेलुया उसने ले लिया। हालेलुया। और उसके बाद 5 अध्याय में इस्राएलियों का खतना किया और फसह का पर्व बनाया, परमेश्वर के लिए मेमना बलिदान किया। बोला हालेलुया 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 हालेलुया। 6 अध्याय में उसने यारियों के बड़े नगर को जीत लिया। और जीत हम योगी जब यीशु के नाम में, आज हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी क्षेत्र में आपको शर्मिंदगी देखनी पड़ी हो, लेकिन आज खुदा यीशु के नाम में मैं आपको विजेता घोषित करता हूँ। आमीन कैसे दे दे, आमीन कैसे दे दे। अपने बाजू वाले से बोले परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है परमेश्वर कैसे हमारे साथ चलेगा, कैसे परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। यहोशू ने क्या किया था? पवित्र सबको क्या किया उसने? तभी तो परमेश्वर आकर उनके आगे खड़ा हुआ। हेलो, आपको पता नहीं इस्राएली लोग कितने हैं? 6 लाख पुरुष, 5 लाख स्त्री, 4 लाख बच्चे, बड़े बूढ़े, कितने हो गए? 20 लाख हो गए। है ना? 20 लाख लोगों के ऊपर उनके लिए जीतना बहुत आसान है भैया, कहीं भी गुजरेंगे तो जीत जाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी उन्होंने बात को देखा और पहचाना, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसने यहोशू ने कहा अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल प्रभु हमारे आगे आगे होकर चलेगा और हमें विजेता घोषित करेगा और हमें जीत हासिल करवाएगा और हमारी बीमारियों को बाहर निकालेगा और हमारे कोर्ट के केस हम जीतने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ सुने जब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए बंद रास्तों को खोल दे। ओ मैंने कहा यरीहो की दीवार गिरे यीशु मसीह के नाम में। जो तुम्हें फायर फायर, हाथों को उठाकर इसकी तारीफ करें, कोई चुप न रहे। आज अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। आंखें बंद करें, ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। प्रभु से कहें प्रभु मुझे पवित्र कर, यीशु का लहू आपको पवित्र करता है। यीशु का लहू, अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु मुझे पवित्र कर।
दिल की गहराइयों से प्रभु को याद करें मेरे प्रियो। मेरा सहारा, मेरा सहारा है, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं तुम्हें दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा। सब कहे हाथों को ऊंचा उठाकर तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। कोई चुप न रहे, बातें करे, बातें करे, दिल की गहराई से बातें करे, बातें करे, बातें करे। समय को वेस्ट न करें, अपनी जुबान खोले, बातें करें, प्रभु से कहे मुझे सैंक्टिफाई कर, मुझे पवित्र 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 कर, ताकि तेरी मुझे पवित्र कर, मेरे आगे आगे चल, मुझे जीवन कर प्रभु, sanctify me Lord, sanctify me Lord Jesus। मुझे यीशु के लहू से धो, 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 मुझे यीशु के लहू से धो। मेरी गलतियों को माफ कर, मेरे पापों को माफ कर, मैं पश्चाताप करता हूँ। कोई चुप न रहे, बातें करे, बातें करे, बातें करे। अपनी बात बोला परमेश्वर, अपनी बात बोला। यीशु के नाम से हो, यीशु के नाम से मुझे दो, मुझे दो, यीशु के नाम से मुझे दो,
Jesus. मुझे यीशु के नाम से दो, मुझे यीशु के नाम से दो। ओ यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चले, ओ यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चले, ओ यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चले। यारियों की दीवार गिरता है। ओ मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, 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 तेरी इच्छा पर ध्यान से क्योंकि तुम पाक और पवित्र हो। यदि तू हमें पवित्र जानते ओ यीशु, हम तेरी बातों को जान नहीं सकते। ओ यीशु, तू हमें पवित्र कर। यीशु, सब जन प्रार्थना करें, हाथ उठा कर प्रार्थना करें, घुटनों पर बैठ कर प्रार्थना करें। ओ यीशु से कहे मुझे दो, मुझे दो, तेरे गर्भ को माफ कर। जो भी बात हमने तेरे विरुद्ध की प्रभु तू माफ कर। पूरी कलीसिया तेरे सामने घुटने दिखाती है, तुम मुझे माफ कर। यीशु के नाम से दो, यीशु के नाम से दो, यीशु के नाम से दो, यीशु दो, 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 दो। कोई चुप न रहे, बातें करे, बातें करे, बातें करे प्रभु। सज्जन प्रार्थना करें, प्रार्थना की हालत में बने रहे, प्रार्थना की हालत में बने रहे। आज एक बड़ा काम परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहा है। चर्च बड़े काम के लिए आप तैयार हो रहे हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में। तेरी उपस्थिति से हमें पवित्र कर खुदावन। तेरी पवित्र उपस्थिति से हमें पवित्र कर। तेरी पवित्र उपस्थिति से हमें पवित्र कर। तेरी पवित्र उपस्थिति से हमें पवित्र कर खुदावन। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर प्रभु जी खुदावन तू लोगों को पवित्र। Thank you. धन्यवाद। एक साथ मिलकर कहे सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। Hallelujah.
पश्चाताप करते हैं प्रभु, तेरा वचन हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों एक ही बात, एक रास्ता है को तुम्हारे मारने से जो प्रभु हमें आपके नजदीक लेकर आता है। क्यों ना देगा? आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, आज हम पश्चाताप करते हैं, आज हम पश्चाताप करते हैं। एक ही मात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम आपके और नजदीक आ जाते हैं। आज खुदावन में श्री यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इनके जीवन से हर एक बीमारी बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शर्मिंदगी बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक दुख बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक न्यायों की दीवार यीशु के नाम में गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए। जोर से कहो होली गॉड फायर, अपने हाथों में उठाकर तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। ओ हम विश्वास करते हैं खुदा तू हमारे आगे आगे चल रहा है, और आज से आप हमारे आगे ही रहेंगे प्रभु। मैं तेरे वचन के बाहर नहीं जाऊंगा प्रभु। जिस तरीके से दाऊद कहता भजन संहिता 101 में, आप क्या है मैं उसे जानूंगा भी नहीं। मैं तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहूंगा और उसी से प्रसन्न रहता रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह मरना नाम है। अपने हाथों को उठा कर कहे प्रभु आई लव यू, अपनी आंखें ऊपर उठा कर कहे आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। अपने स्थान पर खड़े हो जाए कहे आई लव यू जीसस, अपने स्थान पर खड़े होकर कहे आई लव यू जीसस। मुबारक हो चर्च, हालेलुया।